नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन में। देखा कि कुछ अभ्यर्थी जैसे ही नया वीडियो डालते हैं उन्हें लगता है कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है। भाई, ये आपका चैनल पहले से एजुकेशनल गुरुजी के नाम से चैनल था, लाइब्रेरी का अच्छा चैनल था, लेकिन कुछ कारणों से ये यहाँ से क्या हुआ, वो हैक हो गया था। अब इसको वापस दुरुस्त करके नई सिरे से शुरू किया गया। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे। अभी ट्रायल वर्जन पर ये चल रहा है, तो इस तरीके से ये वीडियो मिल रही है। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित यानी कंप्यूटर के अंदर एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर आता है MS ऑफिस। वहाँ पर MS वर्ड की जो एक कंट्रोल के साथ ए से लेके जेड तक सभी शॉर्टकट की है, उनका यहाँ पर हम अवलोकन करेंगे और लगभग आपको यहीं पे याद हो जाएगी। कुछ एक है तो उनके लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट दी जाएगी। जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको, इनका एक टेलीग्राम ग्रुप है हेलो एजुकेशन के नाम से, आप वहाँ पे देखिए। और उसका जो लोगो है वो एजुकेशनल गुरुजी वाले चैनल से थोड़ा सा हटके हेलो एजुकेशन का नया लोगो बनाया, तो लोगो देख के आप वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आया है शॉर्टकट के Ctrl+A। कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को पड़ता है कि Ctrl+A का प्रयोग आप संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करने के काम में लेते हैं। ये जो शॉर्टकट की है ये पॉपुलर शॉर्टकट की है। ये न केवल MS वर्ड की शॉर्टकट की है, बाकी अन्य जगह कंप्यूटर में भी Ctrl+A से सिलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+B का प्रयोग लेटर को या जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको बोल्ड करने के काम में लिया जाता है और ये यही काम में आती है। आगे देर का Ctrl+C यानी कि आपके द्वारा जो सिलेक्ट किया गया या जो सिलेक्ट किया गया जो टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी करने के लिए, ये भी मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट की है Ctrl+C, और कई परीक्षाओं में इसको देखा गया। Ctrl+D है, वहाँ पर जो फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ी सी नई शॉर्टकट की है तो आपको याद रखना है। तो D से आप जो डायल बॉक्स है या डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करने के काम में लिया जाता है। डी से तो आप डायलॉग याद रखना। ई का प्रयोग किया जाता है आपके द्वारा स्क्रीन पर लिखा हुआ जो वर्ड में जो टेक्स्ट है उसको सेंटर करने के लिए। तो ये जो Ctrl+E है, तो आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हटा के बताता हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है आपको किसी भी पेज में, उस पेज का जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट सेट किया जाता है, यानी कि आपको राइट साइड से लिखना है। ये यहाँ से आप लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो ये Ctrl+L जब आप दबाते हैं, Ctrl+F आपके द्वारा दबाया जाता है तो यहाँ से लिखा जाएगा। Ctrl+R जब दबा देते हैं तो इधर राइट साइड से, और Ctrl जब E दबा देते हैं तो B से लिखना शुरू हो जाता है। ये सेंटर लाइन यहाँ से हो जाती है, यहाँ से टेक्स्ट दोनों साइडों में चलते हैं। तो Ctrl+R, Ctrl+L और Ctrl+E आपको याद रखना। आगे देर का Ctrl+F। ऐप से आप क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से कोई आपको पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है तो Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। और Ctrl+G का प्रयोग होता है गो टू कमांड में जाने के लिए Ctrl+G का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट की आ रही है, कंट्रोल के साथ H आपको दबाना है। तो Ctrl+H, और आपने इससे पहले एक देखा था Ctrl+H से पहले Ctrl+F आपने देखा था। Ctrl+F और जो Ctrl+H है, जब आप Ctrl+F दबा देते हैं वहीं पर ही एक आगे आता है रिप्लेस का ऑप्शन, तो वो वहीं से भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप Ctrl+H दबा के फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, आपने कोई निबंध लिख रखा है जैसे इंडिया के ऊपर है, अब आप चाहते हैं कि आपका जो निबंध या पूरा जो टेक्स्ट या जो कंटेंट लिखा हुआ है वो 20 पेज का है, उसमें जहाँ जहाँ पर भी इंडिया शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे रिप्लेस करके आप बात करना चाहते हैं, तो एक एक शब्द ढूंढ के लिखेंगे, ज़्यादा समय लगाएगा। तो Ctrl+H करेंगे तो ऊपर वाले बॉक्स में फाइंड में आप इंडिया करेंगे और रिप्लेस वाले में भारत करेंगे, और ऑल करते ही जहाँ जहाँ इंडिया था वहाँ वहाँ भारत आ जाएगा। तो ये Ctrl+H एक बहुत ही महत्वपूर्ण की है। Ctrl+I है, इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग नहीं है। इटैलिक्स यानी कि जो फॉन्ट लिखा हो उसको इटैलिक्स इफेक्ट दिखाने के लिए किया जाता है। Ctrl+J जस्टिफाई टेक्स्ट करने के लिए, ये भी आसान है। Ctrl+K है वो आपको महत्वपूर्ण शॉर्टकट की याद रखनी है कि आपको हाइपरलिंक करना है, किसी भी शब्द को हाइपरलिंक करना है। हाइपरलिंक करने के लिए के का प्रयोग किया जाता है।
और कंट्रोल एल पहले भी बता दिया, जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एम ये एक नई शॉर्टकट की है, ये इंडक्ट ए पैराग्राफ और सेलेक्ट टेक्स्ट इसके लिए काम में ली जाती है। कंट्रोल एन यानी कि कंट्रोल एन भी एक मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट की है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो वहाँ पे आपको नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल खोलनी है तो कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट नीचे कंट्रोल ओ, इसका मतलब नई फाइल को ओपन। कंट्रोल एन और ओ में इतना अंतर है कि कंट्रोल एन का मतलब तो है न्यू और कंट्रोल ओ का मतलब ओपन। पहले से आपके द्वारा सेव किया गया कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको यदि आपको खोलना है तो कंट्रोल ओ का प्रयोग, और नए सिरे से खोलना तो कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। आगे कंट्रोल पी मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट की है। ये कोई एक एमएस वर्ड की शॉर्टकट की नहीं है, कंप्यूटर के जितने भी अन्य फंक्शन है वहाँ काम में ली जाती है, प्रिंट करने के लिए काम में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप क्यों कंट्रोल क्यू का प्रयोग होता है क्लियर द फॉर्मेटिंग अंडर द रूलर, जो आपको पता है अभी पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। पिछले एग्जाम में क्या सॉरी अभी जो रिट की हाल ही में एग्जाम हुई है उसके अंदर पूछा गया था कि एमएस वर्ड में जो रूलर होती है वो कितनी होती है, तो 2 रूलर वहाँ पे काम में करती है। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। तो रूलर की जो फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करने के लिए कंट्रोल क्यू का प्रयोग किया जाता है। क्यू से क्लियर याद रखना आपको। और कंट्रोल आर ये अलाइनमेंट करने के लिए राइट साइड, तो राइट साइड के लिए कंट्रोल आर है, लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल एल आपने देखा था, और मध्य के लिए कंट्रोल ई आपने देखा था। आगे कंट्रोल एस मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट की सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए काम में की जाती है, सभी बच्चों को पता है। कंट्रोल टी एक नया अच्छा है, क्रिएट ए हेडिंग इंडेक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण की है। कंट्रोल यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू का प्रयोग करना। कंट्रोल वी सभी अभ्यर्थियों को आनी चाहिए पेस्ट करने के लिए। आप जब कॉपी या कट करते हैं कंट्रोल एक्स का प्रयोग, कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट के लिए, कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी के लिए, फिर उस फाइल को दूसरी जगह आपको रिप्लेस करना है तो वहाँ कंट्रोल वी पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द डॉक्यूमेंट, आप वर्ड में जो डॉक्यूमेंट को काम में करें उसको आप बंद करना है तो वहाँ पे क्रॉस बटन से भी कर सकते हैं और कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब 3 महत्वपूर्ण है, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, टेक्स्ट कट करने के लिए नहीं, बाकी जगह भी कोई भी चीज़ आपको कट करनी है कंट्रोल एक्स का प्रयोग करना। कंट्रोल वाई यानी रीडू द लास्ट एक्शन, आपके द्वारा अंतिम समय में किया गया जो एक्शन है उसको रीडू करना है तो कंट्रोल वाई, और अंडू करना है तो कंट्रोल जेड।